आपको मुझसे जोड़े रखने का भार स्वयं प्रभु ने दिया है, क्योंकि मेरे साथ में ही संसार का कल्याण छिपा है। पर्व, व्रत, त्योहार सब मेरे मार्ग हैं, क्योंकि इनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति भी ऐसा ही एक पर्व है। इस दिन सूर्य की उपासना और दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति से किस तरह आपका कल्याण हो सकता है। दान का सबसे बड़ा पर्व, खिचड़ी का सबसे बड़ा त्योहार। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के दान से होगा महाकल्याण, मिलेगा सकारात्मक शक्तियों का वरदान, क्योंकि मकर संक्रांति से होती है अच्छे दिनों की शुरुआत। मकर संक्रांति से पहले खत्म होता है खरमास। खरमास वो महीना है जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। खरमास मकर संक्रांति से ठीक पहले खत्म होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति का ये दिन इंसान को आने वाले मौसम के लिए तैयार करने आता है, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान से जो शुभ फल मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। खिचड़ी के दान से मिलने वाला वरदान उम्र भर इंसान के साथ रहता है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति हर बार से ज्यादा खास है। क्यों? खुद ही देख लीजिए। जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तब होती है संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस बार सूर्य 14 जनवरी को आधी रात में मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के उदय के समय में संक्रांति को सबसे उत्तम मानते हैं, इसलिए 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को ही संक्रांति मनाई जाएगी। 15 जनवरी की दोपहर तक संक्रांति का विशेष पुण्य काल होगा। भारतीय संस्कारों में दान का विशेष महत्व है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो केवल दान करने भर से कई इंसानी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मकर संक्रांति का दिन दान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। आइए आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर दान करना क्यों है विशेष फलदायी। मकर संक्रांति पर किए हुए दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें, फिर सूर्य देव की पूजा उपासना करें। इसके बाद अनाज, घी और वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, सब्जी, नमक और घी यानी खिचड़ी का दान करना सबसे उत्तम होता है। इस दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने और खाने की परंपरा भी है। मकर संक्रांति के दिन लोग बड़े भव्य तरीके से खिचड़ी खाते हैं। इस पर्व पर खिचड़ी के लिए एक कहावत भी है, खिचड़ी के 4 यार, दही, मूली, घी, अचार। इन सारी चीजों के साथ खिचड़ी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में सेहत भी अच्छी रहती है। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने के और क्या क्या फायदे हैं। संक्रांति पर चावल, दाल, हल्दी, नमक और सब्जियों की खिचड़ी बनती है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक है, हल्दी बृहस्पति और नमक शुक्र का प्रतीक है। हरी सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से जुड़ी है। इस प्रकार खिचड़ी खाने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। मकर संक्रांति पर नए अन्न की खिचड़ी खाने से पूरे साल आरोग्य मिलता है। इस अनोखे भोजन से शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। खिचड़ी ताजी ही खानी चाहिए और इसके साथ घी जरूर खाना चाहिए। मकर संक्रांति में तिल का विशेष महत्व है। तिल एक तैलीय गुणों वाला
बीज होता है। ये दो प्रकार का होता है, सफेद और काला। दोनों के गुण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर काले तिल के प्रयोग से कैसे दूर होंगी आपकी समस्याएं। सूर्यदेव को तिल के दाने डालकर जल अर्पित करें। स्टील या लोहे के पात्र में तिल रखकर अपने सामने रखें। फिर ओम शन शनिश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान कर दें। इससे शनि से जुड़ी हर पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो देखा आपने, मकर संक्रांति पर आप सूर्यदेव से ही नहीं, शनिदेव से भी वरदान पा सकते हैं। इस दिन शनि के तमाम कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस मकर संक्रांति आप सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और अपने साल को खुशहाल मनाइए। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो आती है मकर संक्रांति। उस समय सूर्य उत्तरायण में होता है, इसलिए इस दिन सूर्य की उपासना, मंत्रोच्चार और दान का कई गुना फल मिलता है। आज मैं धर्म आपको मकर संक्रांति के चमत्कारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मेष, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने का योग बन सकता है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 67%। वृष, संतान प्राप्ति का योग है। रोजगार में आपको मनचाही सफलता हाथ लगेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति का भी योग है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 54%। मिथुन, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी, भाग्य 88%। कर्क, आपके जीवन साथी की उन्नति होगी। नई संपत्ति का लाभ हो सकता है। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला, भाग्य 94%। सिंह, वाद विवाद से बचना चाहिए। उच्चाधिकारियों से तनाव का योग है। संतान पक्ष से लाभ होगा। शुभ रंग लाल, भाग्य 83%। कन्या, लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन होगा। आकस्मिक धन हानि से अपना बचाव करें। शुभ रंग नीला, भाग्य 51%। तुला, कला तथा फिल्म के लोगों को लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। हो सकता है कि आप संपत्ति क्रय करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य 78%। वृश्चिक, मुकदमे में विजय मिलेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य 88%। धनु, प्रेम संबंधों में है तो वहां से तनाव का योग है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 67%।
होकर जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मुकदमे में समस्या का योग है, स्थान परिवर्तन का भी योग है। शुभ रंग हरा, भाग्य 54%। कुंभ, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 82%। मीन, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य 97%। सूर्य देव के बिना संसार में जीवन संभव नहीं है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर सूर्य की उपासना करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य की कौन सी उपासना आपको धन और सेहत से माला माल करेगी। ये मकर संक्रांति बना देगी आपको धनवान। मिलेगा सुख, शांति और आरोग्य का वरदान। सूर्य को अर्घ्य दें और करें खिचड़ी का दान। मिलेगा जीवन की हर समस्या का समाधान। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति पर कुछ खास उपाय आपकी पैसों की कमी दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मकर संक्रांति पर कौन से उपाय आपको माला माल बनाएंगे। मकर संक्रांति पर सूर्य के सामने लाल कपड़े पहनकर बैठें। सामने एक तांबे का छल्ला रखकर सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जाप करें। सूर्य का मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मंत्र जाप के बाद तांबे का छल्ला पहन लें और मांस मदिरा से परहेज करें। मकर संक्रांति के दिन नए अनाज की खिचड़ी बनाएं। तांबे के बर्तन में घी और गुड़ और खिचड़ी रखकर किसी गरीब को दान करें। फिर नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करें। अब देखिए वो खास उपाय जो आपको पूरे साल माला माल रखेंगे। लाल चंदन की माला को कुछ देर गुलाब जल में भिगो दें। फिर उसी माला से ओम नमो भगवते सूर्याय का 108 बार जप करें। जाप के बाद माला पहन लें। आपको पूरे साल पैसों की कमी नहीं होगी। तो देखा आपने मकर संक्रांति का एक उपाय कैसे बदल सकता है आपकी जिंदगी। अब देर मत कीजिए, इस मकर संक्रांति पर कीजिए उपाय। सूर्य देव आपकी किस्मत का सितारा जरूर रोशन करेंगे। अब मैं चलता हूं, जाऊंगा तभी तो कल फिर आऊंगा और आपको सूर्य देव की चमत्कारी शक्तियों से परिचित कराऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join